इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम तरह तरह की डीड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के समय हम सेल डीड बनाते हैं, किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट देनी है तो गिफ्ट डीड बनाते हैं, किसी को प्रॉपर्टी लीज पे देनी है तो लीज डीड बनाते हैं, और भी अन्य कई तरह की डीड्स हो सकती हैं। अब क्योंकि ये जो डीड्स बनती हैं इसमें लंबे चौड़े विवरण लिखे होते हैं, प्रॉपर्टी का, सेलर का, बायर का, बहुत सारी शर्तें लिखी होती हैं और सारा टाइपिंग का और रिलेटेड काम होता है, और हम लोग आमतौर पे उतना ध्यान से उस समय चीज़ों को पढ़ते नहीं है, पढ़ भी नहीं पाते हैं, और एक ट्रस्ट पे हम साइन कर देते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक होगा। बाद में जब कोई बैठ के खाली वक्त में उसे पढ़ता है या किसी के ध्यान में आता है या कोई सियाना व्यक्ति देखता है, भाई ये क्या लिख दिया इसमें, तो ये एरर है, और ये एरर का पता बाद में तब चलता है जब आप उस प्रॉपर्टी को मान लो आपने खरीद ली, बेचने किसी के पास गए तो किसी वकील को दिखाई या बैंक लोन के समय बैंक वालों ने कोई गलती बताई। तो किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में जो डीड बनाई गई है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हो रेक्टिफिकेशन डीड के माध्यम से। रेक्टिफिकेशन डीड का मतलब होता है कोई गलती को रेक्टिफाई करना, सुधार करना। इसे हिंदी में सुधार विलेख भी कहते हैं और इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अमेंडमेंट डीड भी इसे बोल देते हैं, करेक्शन डीड भी बोल देते हैं, कन्फर्मेशन डीड भी बोल देते हैं, ततीमा रजिस्ट्री भी बोल देते हैं। तो इनका पर्पज सिर्फ यही है कि जो आपने डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बनाई, रजिस्ट्री करवाई, उसमें अगर कोई भूल चूक हो गई, कोई एरर हो गई जाने अनजाने, तो उस एरर को ठीक किया जा सके। अब सवाल यह है कि इस गलती को, इस एरर को ठीक करना जरूरी भी है या नहीं। इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं है, डिपेंड करता है कि वो जो गलती है जो पाई गई है बाद में वो किस तरह की है। अगर वो गलती इस तरह की है कि वाकई आपको लगता है कि एज ए ओनर, एज ए मालिक उस प्रॉपर्टी के, अगर उस गलती के साथ आप उन डॉक्यूमेंट को रखोगे तो कल को उस प्रॉपर्टी को बेचने में आपको दिक्कत आ सकती है, या आपकी ओनरशिप पे कोई खतरा हो सकता है, या जो वैलिडिटी है उस सेल डीड की वो खराब हो सकती है, तो उस गलती को अवश्य ही आपको जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। रेक्टिफिकेशन डीड में गलती क्या हुई है, उसकी नेचर क्या है, इस चीज से बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। अब कोई छोटी मोटी टाइपिंग की गलती हो गई, स्पेलिंग की गलती हो गई, एक लाइन कोई 2 बार लिखी गई, इस प्रकार की गलतियां हैं, रिपीटेशन हो गया, तो वो ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन डीड के माध्यम से हो जाएगी। परंतु यदि आप सेल डीड की शर्तों में कोई मूलभूत बदलाव कर रहे हो, कोई कंडीशंस ऐड कर रहे हो, कोई कंडीशन लिखी हुई है उसे डिलीट कर रहे हो, या इस प्रकार का कोई आप रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे हो कि जिससे कि आप वो जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रवृत्ति ही बदल जाए, वो लीगल चेंज है, कोई गिफ्ट डीड में कोई ऐसी बात लिखवा रहे हो जो कि लीगली लिखना करेक्ट नहीं है, या कैसे भी, तो फिर वो रेक्टिफिकेशन डीड के माध्यम से नहीं होगा, उसके लिए सप्लीमेंट्री डीड बनती है। अब रेक्टिफिकेशन डीड में जो खर्चा आता है वो बड़ा ही नॉमिनल सा होता है। हर राज्य में अलग अलग तरह की स्टैंप ड्यूटी लगती है। आमतौर पर जो मैंने देखा है 100-150 रुपए की स्टैंप ड्यूटी में रेक्टिफिकेशन डीड बन जाती है। फिर भी आप जिस राज्य में हैं वहां पता करिए कि रेक्टिफिकेशन डीड बनाने में सरकारी खर्चा क्या आएगा, आपका वकील जो लेगा वो बात अलग है। रेक्टिफिकेशन डीड को एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट कंपल्सरी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने घर में बैठ के रेक्टिफिकेशन डीड बना ली या पुरानी डीड पे छेड़खानी करके उसे ठीक कर दिया, वैसा नहीं करना। पुरानी डीड पे गलती से भी कुछ भी छेड़खानी मत कर देना। दूसरी बात यह है कि रेक्टिफिकेशन डीड बनाने के लिए जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां मतलब सेलर और बायर जो सेल डीड के थे, दोनों का सहमत होना जरूरी है। जब वो दोनों सहमत हो जाएंगे, हाँ भाई ये गलती है, गलती से हो गई, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रेक्टिफिकेशन डीड जाके रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसमें भी 2 गवाहों की जरूरत लगेगी। गवाह जरूरी नहीं है पीछे वाली सेल डीड के सेम गवाह हो, गवाह कोई भी 2 हो सकते हैं। अक्सर ये सवाल भी मन में उठता है कि भाई मैंने तो ये सेल डीड या ये जो डॉक्यूमेंट है ये इतने साल पहले बनवाया था,
1990 में बनाया था फॉर एग्जांपल, और अब 2023 चल रहा है, तो इतना पुराना डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने तो गलती आज देखी है, तो अब ये सुधारी जा सकती है नहीं जा सकती? क्या अब रेक्टिफिकेशन डीड बन सकती है नहीं बन सकती? देखिए दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट में समय सीमा निर्धारित होती है कानूनन रूप से हर चीज की। इस बारे में कोई भी समय सीमा कानूनन रूप से निर्धारित नहीं की गई है कि आप इस गलती को कितने टाइम के अंदर सुधार सकते हैं। अभी रिसेंटली 2023 में ही ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस शर्मिला देशमुख जी ने एक 38 साल पुरानी सेल डीड की रेक्टिफिकेशन का आदेश दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी आप उसको सुधार लेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि लेट करने से कई और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। रेक्टिफिकेशन डीड बनाने में दोस्तों कई बार कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक समस्या ये पैदा हो जाती है कि दूसरी पार्टी तैयार ही नहीं हो रही है इस बात के लिए कि ये गलती है और उसे सुधारा जाए, या तैयार तो हो रही है परंतु वो इतनी जहमत ही नहीं उठा रही वो पार्टी कि आपके साथ तहसील में जाए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए और चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। टाइम नहीं दे पा रही है, आपको उतना दे नहीं रही, जानबूझ के नहीं दे रही या जेन्युइन कारणों से नहीं दे रही। दूसरी समस्या कई बार ये देखने में आती है कि जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी या जो दो पक्ष हैं उस डीड के अंदर, उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, वो व्यक्ति गुजर गया, तो दो पार्टियों के साइन चाहिए थे। वो बोल रहे हैं कि भाई पिताजी ने सेल डीड पे साइन करी थी, पिताजी तो गुजर गया, मैं कैसे करूं, उनका बेटा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो जो पहली अवस्था है कि पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही है जानबूझ के आपके साथ, आपको पता है गलती है, आप चाह रहे हो वो गलती ठीक हो जाए, पर दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो एक तरीका तो ये कि आप उसे मनाने का प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं मान रहा है तो आप चाहें तो अपने वकील के माध्यम से उसको एक नोटिस भिजवा दें कि भाई आपके साथ मिलकर ये डीड बनाई थी, उसमें ये गलती है और इस गलती को हम सुधारना चाहते हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट सही रहे, ठीक रहे, वैलिड रहे और कन्फ्यूज़न दूर हो जाए फ्यूचर के लिए। और आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइम बताइए और हम ये एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं रेक्टिफिकेशन डीड। फिर भी दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। सेक्शन 26 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ये कहती है कि कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है अगर किसी डॉक्यूमेंट में सुधार करना है, और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये सुधार हो जाना चाहिए, अनइंटेंशनल गलती थी, ये जानबूझ के नहीं की गई थी और पार्टीज की रियल इंटेंशन ये गलत बात लिखने की नहीं थी, गलती से लिखी गई, तो कोर्ट आदेश दे सकती है उस रेक्टिफिकेशन डीड को सुधारने के लिए। कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है आपको। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और वो पार्टी था उस डीड में, तो नेचुरली मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग या नरक में से आके तो रेक्टिफिकेशन डीड साइन करेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जो उसके लीगल हेयर हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस व्यक्ति के, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ सकते हैं। पिता की मृत्यु हुई तो उसका बेटा आ सकता है और वो रेक्टिफिकेशन डीड को वहां पे साइन कर सकता है। एक और तीसरी समस्या देखने को आई है जो होनी तो नहीं चाहिए पर हो जाती है। क्या करें, लोग मान लो पहले कोई डीड बनाई, उसमें गलती हो गई तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन डीड बनाते हैं कि भाई हम भूल का सुधार कर रहे हैं, पिछली डीड में गलती हो गई। लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए कि वो जो रेक्टिफिकेशन डीड बनाई उसमें फिर कोई गलती कर दी, सुधार करने के लिए जो डीड बनाई उसके अंदर भी गलती कर दी, तो उसके लिए फिर एक और रेक्टिफिकेशन डीड बनानी पड़ेगी जिसको सप्लीमेंट्री रेक्टिफिकेशन डीड कहा जाता है, वो उसका उपाय है। इसलिए दोस्तों मेरा सुझाव यही है कि जब भी आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी डीड, सेल डीड या किसी भी तरह की गिफ्ट डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करें, रजिस्ट्री करवाने जाएं, तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री करवाने से पहले 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लें, सारी चीज़ों को ध्यान से चेक कर लें, नाम चेक कर लें, स्पेलिंग चेक कर लें, अमाउंट चेक कर लें, क्या क्षेत्रफल एरिया लिखा है वो चेक कर लें, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, पैन नंबर चेक कर लें, आधार चेक कर लें, क्या नक्शा लगाया वो चेक कर लें। एक केस में मैंने देखा एरिया तो ठीक लगा है, नक्शा कुछ और लगा दिया, तो सारी चीज़ों को देख लें ताकि बाद में आप इन सब समस्याओं से बच सकें, वरना बाद में आपका टाइम भी खराब होगा, पैसे भी खराब होंगे और आप एक खाम खा की उलझन में फंस जाओगे।